अगर आप रिटेल इंडस्ट्री के अंदर हो, मतलब कि आपकी कोई दुकान है जहां पर आप कस्टमर्स के साथ डील करते हो, तो आप क्या करो, इन चार बातों के ऊपर आज ही अमल करो। इससे क्या होगा, आपकी सेल्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन एक बार जो कस्टमर आपके पास आएगा ना, वो आपके साथ वफादार हो जाएगा, मतलब आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा और हमेशा आपसे ही सामान खरीदेगा। नंबर वन, कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए तो आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आप अपनी 100% अटेंशन उसको दो। और दो तीन बातें करने के बाद कोशिश करो कि आप उस कस्टमर का नाम उससे पूछ लो, और जैसे ही आपको उसका नाम पता चल जाए तो आप उसको उसके नाम से बुलाओ। फॉर एग्जांपल, अगर उसका नाम अहमद है तो आप उसको कैसे बोलोगे, जी अहमद, आपको ये प्रोडक्ट दिखा दूं, अहमद ये वाला प्रोडक्ट उससे ज्यादा अच्छा है, अहमद इसके अंदर ज्यादा फायदा है। तो जब आप सामने वाले इंसान का नाम लोगे तो उससे एक तो अच्छा लगेगा, दूसरा ये कि उसको लगेगा यार ये तो मुझे जानता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सिग्नल जाता है नाम लेने से, सामने वाले को लगता है कि ये तो मुझे जानता है। और जिनको हम जानते हैं या जो लोग हमें जानते हैं, फिर हम उनके ऊपर ही बाद में ट्रस्ट भी करते हैं, और जिनके ऊपर फिर हम ट्रस्ट करते हैं उनके साथ ही हम फिर कोई कोई ना कोई डील कर पाते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं होता फिर हम उनसे चीजों को नहीं खरीदते। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि सड़क के ऊपर कोई इंसान आकर आपको आईफोन बेचे तो आप ले लोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है आप नहीं लोगे, क्योंकि 100 किस्म के सवाल आपके अंदर आएंगे कि यार पता नहीं क्या है, फ्रॉड है, किसी का चोरी का ना हो, कोई इसके अंदर कोई खराबी ना हो, तो आप नहीं लोगे, बल्कि आप किसी दुकान के ऊपर जाओगे जहां पर आपको ट्रस्ट आ रहा होगा, तो ही फिर आप वो आईफोन उससे लोगे। नंबर टू, कि जब आपका कस्टमर आपसे कोई चीज मांगे और आपके पास वो नहीं है, तो आप क्या करो, उससे मिलती जुलती चीज उसे ऑफर करो, ताकि वो आपके पास से जाए ना कुछ खरीदे। लेकिन आपने उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी, आपने उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है। उसको आपने ये कहना है कि जो प्रोडक्ट आप मांग रहे हो उससे अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये फायदा है और ये सस्ता भी है उससे, तो अगर वो खरीद लेता है तो अच्छी बात है। नंबर थ्री, अगर वो प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदता तो आप उसको बोलो कि वो आपको टाइम दे दे, ताकि आप 15 मिनट के अंदर वो प्रोडक्ट उसको अरेंज करके दिलवा दो। अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप उससे एक दिन का टाइम ले लो, ताकि उससे पता हो कि उसने एक जगह ऑर्डर दिया है और अब उसको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। नंबर फोर, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपसे ऐसी डिमांड करता है कि कोई चीज की कीमत 50 रुपए है जो आप बेचते हो, लेकिन वो आपको कहता है नहीं भाई मैं तो उसको 40 रुपए में लूंगा, और आपको पता है कि यार 40 रुपए में तो मुझे नुकसान पड़ जाएगा, क्योंकि 42 रुपए में तो मैंने इसको खरीदा है। तो देखो, अगर वो नया कस्टमर है ना, अगर वो नहीं समझ रहा, तो उसको फिर 2 रुपए का नुकसान आप कर लो, ये नुकसान आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्योंकि अगर कस्टमर आपसे मुतमईन होकर, सेटिस्फाई होकर, खुश होकर चला गया कि हाँ यार इसने तो अच्छी कीमत में मुझे दे दिया, तो अगली बार वो खुद भी आएगा और भी लोगों को बोलेगा कि यार यहाँ से आपको अच्छी चीज मिल जाएगी, यहाँ से आप जो कीमत चाहोगे ना, उस कीमत के ऊपर आपको सामान मिल जाएगा। तो हो सकता है कि जब अगली बार वो आए तो वो आपसे ऐसी चीज खरीद ले जिसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन 100% हो, जैसे कि 10 वाली चीज आप 20 में बेच रहे हो, या फिर वो और लोगों को लेकर आए तो आपकी सेल्स अचानक से बढ़ जाए, आपकी प्रॉफिट अचानक से बढ़ जाए। तो नए कस्टमर के ऊपर नुकसान कर लेना बहुत बड़ा फायदा भी होता है समटाइम्स। अब नुकसान आपने अपने हिसाब से करना है, ये ना हो कि आप इतना बड़ा नुकसान कर लो कि फिर आपका बिजनेस ही डूब जाए।